हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है मेरे सुकूनों, क्लास है आर्ट्स वालों के लिए और खासकर उनके लिए जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे आप हिंदी में जो है गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। आज की यह क्लास जो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें 70 जो है 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिना रटे हुए आपको याद करवा दिया गया है क्लास में ही। आज के इस क्लास में जो है आप जो है 71 से लेकर के 80 तक के जो है प्रश्नों को बिना रटे हुए जो है आप याद करेंगे। तो आइए आज की सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, स्तनपान क्या होता है? तो स्तनपान समझिए, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो अपने स्तन का जो है दूध पिलाती है, तो उसी क्रिया को जो है हम लोग स्तनपान कहते हैं। यानी एक माँ द्वारा एक बच्चे को दूध पिलाना ही जो है स्तनपान कहलाता है। बात समझ गए? यानी अपने स्तन का दूध जब अपने बच्चे को एक माँ पिलाती है तो उसे ही स्तनपान कहते हैं। और इसी स्तनपान का जो है पालन हम सभी लोगों ने किया है, तभी जो है हम लोग इतने बड़े हुए हैं। आज का जो है दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टार्च लगाना क्या होता है? आप कभी कभी देखे होंगे कि आप आयरन करवा के कपड़ा ले आए और आयरन करवा के जो है 1 दिन पहने 2 दिन पहने और उसको अगर मोड़ के रख दिए तो वो जो है फिर आयरन खराब हो जाता है। तो उसे आयरन को बरकरार रखने के लिए आयरन में जो है स्टार्च जो है लगाना पड़ता है। अब समझिए ये स्टार्च क्या होता है। अगर आपके घर में चावल बनता है या अरारोट का कुछ बनता है, आला रोट भी कहते हैं, तो चावल में से मांड निकलता है, उस मार को ही जो है स्टार्च कहा जाता है। ठीक है। और आप सुने होंगे स्टार्च लगाना है यानी कि कपड़े के तह को जो है कड़ा किया जाता है। जैसे आप जो है कपड़ा आयरन कर दिए, आयरन करने के बाद जो है उस कपड़ा के अंदर जो है वो कपूर के जैसा आता है गोल, वो एक्चुअल में वो स्टार्च का बना रहता है। तो उसको कपड़ा के अंदर डाल दीजिए, वो कपड़ा को जो है 2-4 दिन, जैसे कि आयरन अगर 2 दिन चलता है, अगर उसको आप डाल के रखते हैं तो 4 दिन आयरन चलेगा। यानी कि स्टार्च लगाना कहने का मतलब है कि कपड़ों के तह को जो है कड़ा करना होता है। और स्टार्च जो है कहां से प्राप्त होता है? तो चावल के जो है जब चावल पकाते हैं तो उसमें माड़ जो निकलता है, आलू के रस से, आलू जो है आलू कच्चा आलू के जो है काटिएगा तो रस निकलेगा, तो उससे स्टार्च प्राप्त होता है। आला रोट से जो है स्टार्च प्राप्त होता है। बात समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई कि चेक के प्रकार बताइए। चेक के प्रकार जो है, चेक जो है एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। अब चेक मतलब कि डॉक्टर चेक करता है वो नहीं, चेक मतलब कि पैसा वाला चेक है। तो चेक के जो है 3 गो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मेरे भाई वाहक चेक, दूसरा प्रकार है मेरे भाई आदेशक चेक और तीसरा प्रकार है रेखान चेक। अब समझिए कि वाहक चेक जो है किसे कहते हैं? वैसा चेक जिसके माध्यम से जो है आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं बैंक में जाकर, तो उसे जो है वाहक चेक कहते हैं। एक होता है आदेशक चेक। आदेशक चेक जो है वैसे चेक को कहा जाता है जिस पे आप डेट और साइन लिख के दे दीजिए, जिस दिन डेट आप लिखेंगे उसी दिन जो है वो चेक निकलेगा। और एक होता है रेखान चेक। रेखान चेक वैसे चेक को कहते हैं जिसे कैंसिल चेक कहते हैं, यानी नाम पता सब भर के और उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसे रेखान चेक कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा कि चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वाहक चेक, तीसरा आदेशक चेक, दूसरा आदेशक चेक और तीसरा रेखान चेक है। 3 गो चेक, पहला वाहक, दूसरा आदेशक और तीसरा रेखान चेक। बात समझ गए? चलिए, ये जो है चेक के प्रकार हुए। आज का चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई कि भोजन की परिभाषा बताइए। भोजन की परिभाषा समझिए। भोजन यानी कि वैसा भोज्य पदार्थ जिसको खाने के बाद आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और आपके शरीर को मजबूती प्राप्त होती है, वैसे पदार्थ को ही जो है हम लोग भोजन कहते हैं।
जैसे मान के चलिए आप चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार का विटामिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का आपके शरीर को फायदा नहीं हो रहा है, उसे भोजन हम लोग नहीं कहते हैं, उसे जंक फूड कहते हैं। लेकिन भोजन किसे कहते हैं? तब भोजन यानी भोज्य वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जिसके खाने से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और शरीर को मजबूती प्राप्त होती है, उसे ही हम लोग भोजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, किशोरावस्था क्या है? अगर किसी लड़के या लड़की का आयु जो है 10 से 15 साल होखे तो इस अवस्था को हमने के किशोरावस्था कहते हैं। ये जो है यौन शोषण, यौन का जो है यानी कि कहने का मतलब जो है कि लड़कों में इतना बुद्धि आ जाता है कि लड़का समझे लगता है कि लड़की कौन है, लड़का कौन है, लड़कियों के साथ कैसा होता है, लड़कों के साथ कैसा होता है। और इस अवस्था को किशोरावस्था ना बोल के जो है हम लोग मध्य अवस्था भी जो है बोलते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था अगर आपकी उम्र जो है 10 से 15 साल की है तो आप किशोरावस्था में हैं। इस अवस्था में जो है थोड़ी सी समझदारी आती है और थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी होती है। इसी अवस्था में जो है लोग जो हैं अपने आप को बड़े समझने लगते हैं और इसी अवस्था में जो है हार्मोन की वृद्धि होती है तो लड़कियों का आवाज़ जो है पतला होने लगता है, तो वहीं लड़कों का आवाज़ जो है भारी होने लगता है। बात समझ गए? वेरी गुड। इसी अवस्था में लड़का लोग जो है गाना में स्टेटस में लगाता है कि नमवा ले ले वो तो छोड़ दी प्रशासन है घोरी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई। अब देखिए इतना बढ़िया से आप पढ़े हैं, अगर आप इसके पीडीएफ नोट चाहिए तो आप जो है प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ होम साइंस के ही नहीं मिलेंगे, आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी सभी का 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 नंबर वाले और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। अगर आपका कोई क्लासेस छूट गया है तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो है हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्या है? तो वो है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है एक प्रकार का अम्ल होता है जो लंबी श्रृंखला का एक चेन होता है। ये अम्ल जो है हम लोगों के शरीर को क्या करता है? तो हम लोगों के शरीर को जो है जैविक महत्ता यानी कि ल्यूसीन, हिस्टोसिन और उसके बाद जो है आइसोल्यूसिन जो है प्रमुख अम्लों से जो है एमिनो अम्ल की जो है हमें प्राप्ति होती है। आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, आइए समझाते हैं। एमिनो अम्ल जो है हम लोगों के शरीर में पाई जाने वाली जो है एक प्रकार के अम्ल है जो खासकर भोजन के पचाने में जो है काम करता है। अगर बायोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो अमीनो अम्ल जो हैं हम लोगों के शरीर में 3 प्रकार के अम्लों में पाए जाते हैं, जैसे कि हिस्टोसिन। उसके बाद क्या होता है? तो हिस्टोसिन के बाद जो है हम आपको बताए हैं कि ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन जो है ये सभी जो है एमिनो अम्ल के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, अब एक बार नोट्स में भी आप देख लीजिएगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा। अब जो है आपसे प्रश्न पूछा है कि गर्भवती माता क्या है? गर्भवती माता जो है वैसे माता को कहते हैं जिससे जो है बार बार उल्टी आता है, जिनका स्तन जो है बढ़ गया है, जो बार बार मूत्र का त्याग कर रही हैं, वैसे महिलाओं को जो है हम लोग गर्भवती माता कहते हैं। गर्भवती माता आप किसी लड़की को या महिला को देख करके कैसे आप बताएंगे कि वो गर्भवती महिला है? तो बार बार उनको उल्टी आना, बार बार चक्कर आना, बार बार जो है मूत्र त्याग करना और साथ ही साथ उनके स्तन में जब बढ़ोतरी होती है तो आप उन्हें गर्भवती माता के रूप में जानने लगते हैं कि महिला जो है गर्भवती है। गर्भवती यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली है। बात समझ गए? वेरी गुड मेरे सुकूनो। नेक्स्ट है मेरे भाई, पारिवारिक आय क्या है? पारिवारिक आय जो है वैसे आय को कहा जाता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य जो हैं कमा करके आते हैं और परिवार के सभी सदस्यों के जो है कमीनी होता है उसी को हमनी के बोलते हैं पारिवारिक आय। यानी परिवार में जो है मान के चलिए हम लोग 10 गो हैं, 10 गो जो है में से 5 गो व्यक्ति कमा रहा है, तो 5 गो व्यक्ति एक दिन में जितना कमाएगा, एक साल में जितना कमाएगा
टोटल जोड़ेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे पारिवारिक आय। यानी कि परिवार के सभी सदस्यों के इनकम के योगफल को ही जो है हम लोग कहते हैं पारिवारिक आय। ठीक है मेरे शेरों, वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे भाई, स्तन्य मोचन भोजन क्या है? स्तन्य मोचन भोजन क्या है समझिए। जब एक बच्चा अपनी मां के दूध को छोड़ करके भोजन करना शुरू कर देता है तो उसी भोजन को स्तन्य मोचन कहते हैं। जैसे कि बिस्किट को जो है मिस कर देना, दाल जो है मिस कर खिलाना, चावल मिस कर खिलाना, ये सभी जो है काहे स्तन्य मोचन भोजन है। सिंपल सी भाषा में समझिए, जब हम लोग बच्चे थे तब माँ का दूध पीते थे, माँ के दूध पीकर जब थोड़ा थोड़ा हम लोग भोजन करना शुरू किए तो वही भोजन कहलाएगा स्तन्य मोचन भोजन। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। आज का आखिरी प्रश्न है मेरे भाई, धब्बा क्या है? धब्बा यानी कि दाग जिसे बोलते हैं। यानी कि जब आप कपड़ा पहने हुए हैं और कपड़ा में किसी प्रकार का जो है कोई धब्बा लग जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो है आप देख सकते हैं काफी गहरा होता है, तो उसी को धब्बा कहते हैं। यानी कि कपड़ों पे लगने वाली वैसी दाग जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे जो है धब्बा कहते हैं। और इसे मिटाने के लिए जो है आप अम्ल का, जैसे नींबू का पानी, नींबू के रस या साबुन का जो है उपयोग करते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार जैसे हम व्हाइट जो है टी शर्ट पहने हुए हैं, मार्कर से पढ़ाएंगे तो इस पे जो है इंक लग जाएगा, वो धब्बा कहलाएगा। आप देखकर बता देंगे कि इंक लगल है तो वो धब्बा कहलाएगा, है कि नहीं? अब बताइए, इन सभी में से कौन से प्रश्न रहे जो आपको याद नहीं हुए? बउआ वाले प्रश्न थे, बउआ के तरह आपको याद करवा दिए गए। हम चाहेंगे कि आपको जो भी हम पढ़ाए हैं वो आप एक बार वीडियो देखे हैं, उसके बाद आप नोट्स देख लीजिए, आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।